हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग लेसन 3 जिसका शीर्षक है हंस किसका। तो बच्चों, आज इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप लोग कौन कौन भगवान बुद्ध को जानते हैं? अगर जानते नहीं हैं तो आज हम लोग जानेंगे, है ना। भगवान बुद्ध के बचपन की कहानी आज हम लोग इस हंस किसका चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना। सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। वे बहुत दयालु थे। वे जीवों पर दया करते थे। चहचहाती चिड़ियों तथा कुत्ते जानवरों को देखकर उनका मन प्रसन्न होता था। उन्हें सुंदर फूलों को देखना बहुत अच्छा लगता था। एक बार सिद्धार्थ उपवन में घूम रहे थे। उपवन मीन्स बगीचा, है ना, गार्डन। इसी उपवन में इसी उपवन में सिद्धार्थ का चचेरा भाई जिसका नाम देवदत्त भी घूम रहा था। वह बहुत निर्दयी था, मतलब बहुत क्रूर था। उसने अपना बाण एक हंस को मारा। बाण लगने से हंस घायल हो गया और वह सिद्धार्थ के सामने गिर गया। तब पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। कुछ इसी डर से उड़कर दूर चले गए। हंस की यह दशा देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। उन्होंने हंस को अपनी गोद में उठा लिया। देखिए, भगवान बुद्ध जो उस समय छोटे थे, सिद्धार्थ, तब सोचिए वे कितने दयालु थे। वे तड़पते हुए हंस को देख नहीं पाए और उन्हें क्या किया, झट से उन्हें अपने गोद में उठा लिया। लोग नीचे देखेंगे, देखो चित्र में भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, किस तरह वे तीर निकाल रहे हैं और उनके चेहरे को देखिए कितना दुखी हैं। सिद्धार्थ ने देखा कि हंस घायल था, उसे बाण लगा था। उन्होंने उसके शरीर से बाण निकाला। हंस के शरीर से गर्म लाल रक्त निकल रहा था। सिद्धार्थ ने हंस के घाव को धोया और उसे पानी भी पिलाया। अब हंस सिद्धार्थ के साथ बहुत खुश था। देखिए किस तरह सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से बाण निकलाया, उसके शरीर को पानी से धोया। और देखिए जानवर भी पहचानते हैं कौन अच्छा है और कौन बुरा है, इसलिए तो देखिए सिद्धार्थ के गोद में वो क्या है, बहुत खुश था, है ना। तो बच्चों, आज हम लोग इस भाग में हम लोग क्या सीखे। सिद्धार्थ एक बहुत ही दयालु था जो जानवरों से बहुत प्रेम करने वाला था। वो किसी को तड़पता हुआ तकलीफ में नहीं देख सकता था, है ना। इसलिए तो जब उसके सामने बाण लगा एक हंस गिरा तो उस दौड़ कर वो गया और उसको क्या किया, उसको पानी से पहले उसके घाव को साफ किया। पहले तो बाण निकलाया, घाव को साफ किया, फिर क्या किया, वो उस पर मरहम पट्टी लगाया, है कि नहीं। नेक्स्ट पेज। इतने में देवदत्त वहां आ गया। उसने सिद्धार्थ से कहा, यह हंस मुझे दे दो या मेरा आखेट है। सिद्धार्थ देवदत्त से बोले, छी, क्या तुमने इस सुंदर हंस को बाण मारा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि इनमें भी प्राण है? मैं तुम्हें यह हंस नहीं दूंगा, इसे मैंने बचाया है। देखो देवदत्त क्या कर रहा है, सिद्धार्थ के हाथ में जब हंस को देखता है तो दौड़ते हुए आता है और बोलता है, ये मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है। तब सिद्धार्थ बोलता है, छी, तुम कैसे बातें करते हो? तुम नहीं जानते हो कि जानवरों में भी प्राण होते हैं? मैं इसे नहीं दूंगा, मैंने इसे बचाया है, ऐसे बोलता है सिद्धार्थ, है ना। तो दोनों राजकुमार हंस को लेकर लड़ने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, आओ राजा के पास चलें, वे हमारा न्याय करेंगे। तो दोनों क्या करते हैं, सिद्धार्थ और देवदत्त राजा के पास जाते हैं, क्योंकि उस समय राजा ही ऐसा था जो कुछ भी चीज़ को
न्याय करता था, है ना। अभी न्याय करने के लिए कौन है? मजिस्ट्रेट, है ना। हम लोग कोर्ट में जाते हैं और वहाँ हमें न्याय मिलता है। उसी प्रकार पहले राजा लोग के टाइम में राजा न्याय करता था, कुछ भी चीज़ होता था अनर्थ तो, है ना। तो ठीक, हम लोग आगे जाएंगे। राजकुमार देवदत्त इस बात पर सहमत हो गया। दोनों राजा के दरबार में चल दिए। दरबार में जाकर देवदत्त ने शिकायत की, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है। राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या यह बात सत्य है? सिद्धार्थ ने राजा को बताया, महाराज, देवदत्त ने हंस को बाण मारा है। घायल हंस तड़पता हुआ मेरे सामने गिरा। मैंने इसे उठाया, इसके शरीर से बाण निकाला, इसका घाव धोया और इसे पानी पिलाया। मैंने हंस को बचाया है, अतः हंस मेरा है। राजा ने देवदत्त से पूछा, क्या सिद्धार्थ ने हंस को बचाया है? देवदत्त ने उत्तर दिया, सिद्धार्थ सही कह रहा है, किंतु हंस को मैंने मारा है, अतः उस पर पहला अधिकार मेरा है। राजा ने एक क्षण सोचा और अपना फैसला सुनाया। देवदत्त, तुम कहते हो कि तुमने हंस को बाण मारा है। सिद्धार्थ कहता है कि उसने हंस को बचाया है। बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से अधिक होता है, अतः हंस सिद्धार्थ का है। ये सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करता है, सेकेंड पार्ट में दोनों वे राजा के पास जाते हैं और राजा पूछता है कि किसने मारा। तब देवदत्त बताता है कि मैंने मारा है, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ बोलता है कि पर बचाया मैंने है। तब वे क्या करते हैं, राजा कंक्लूजन करते हैं और बोलते हैं कि मारने वाले से ज़्यादा किसका हक होता है? बचाने वाले का अधिकार होता है। और यही सिद्धार्थ आगे बढ़कर क्या बनते हैं? महात्मा बुद्ध, है ना। महात्मा बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध बनते हैं, है कि नहीं। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हम लोग यही इतना ही तक पढ़ेंगे। शब्दार्थ यहाँ सामने है, जिसे पुत्र का बेटा होता है, उसी प्रकार आप लोग पढ़िएगा और पूरी कहानी को आप पढ़िएगा। तो आप लोग इस कहानी को जब आप लोग समझ जाएंगे और जान जाएंगे, तो आप लोगों का जितने भी क्वेश्चन और आंसर होते हैं इसी कहानी से मिलती है। तो बच्चों, आप लोग जाके आप लोग जोर जोर से पढ़िएगा, है ना, अपने घरों में बैठकर। थैंक यू।